सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई हो रही है। मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का कार्य जो चुनाव आयोग के द्वारा करवाया जा रहा है बिहार के अंदर, उस पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। कई दलों के लोग जो हैं और कई जो संगठन हैं वो पहुंचे हैं और सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हो रही है। और उसके पहले बिहार की सियासत भी तेज हो गई है। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। कल पटना की सड़कों पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव साथ साथ दिखे और विरोध करते नजर आए। दरअसल चुनाव आयोग ने जो मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का फैसला लिया और बिहार में वो चल रहा है, उसको लेकर जो है विरोध सड़क पर देखने को मिला। पूरे बिहार में प्रदर्शन हुआ और आज मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है इस मामले की। और इसके बीच जो है बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। बिहार में सियासत तेज है। सवाल खड़े कर रहे हैं जो विपक्षी दल हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो काम कराया जा रहा है, जो मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण वाला SIR जो हो रहा है, वो बिल्कुल गलत है। क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी, पहले आपको उनका बयान सुनवा देते हैं, सुन लीजिए आप। देखिए, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो वोटर रिवीजन मामले को लेकर सुनवाई होनी है, हम लोगों को पूरा उम्मीद और भरोसा है कि माननीय न्यायालय में न्याय मिलेगा। और जो सवाल इंडिया गठबंधन के नेता श्री राहुल गांधी जी, श्री तेजस्वी यादव जी उठा रहे हैं कि गरीबों को वोट के अधिकार से वंचित किया जा रहा है, इस पर न्याय मिलेगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। इलेक्शन कमीशन लगातार विरोधी पार्टियों के हमले के बाद उन्होंने एक हैशटैग यूज कर रहा है 2 दिनों से, हैशटैग फैक्ट चेक। विपक्षी पार्टियों को फैक्ट चेक करने के लिए बात कर रही है। देखिए, चुनाव आयोग चाहे लाख दलीलें दे, लेकिन वो जो सवाल श्री तेजस्वी यादव जी उठा रहे हैं उस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उनकी सफाई में कोई ऐसी बात नहीं आ रही है कि भाई आधार कार्ड को क्यों आपने अलग कर दिया, राशन कार्ड को क्यों अलग कर दिया, आप आखिर चाहते क्या हैं। जितने कागजात आप मांग रहे हैं, जितना कम समय आपने दिया है, इसका कारण क्या है। यही कराना था तो पहले करा लेते। तो चुनाव आयोग को सोचना चाहिए, उनका काम नागरिकता देना नहीं है नागरिकों को। कौन देश का नागरिक है कौन नहीं, ये काम गृह मंत्रालय का है। चुनाव आयोग का काम है ज़्यादा से ज़्यादा लोग मताधिकार का प्रयोग करें, वोट डालें। इस पर काम करना चाहिए। समय तो कम है, सबको दिख रहा है कि परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कैसे संभव है। तो सुना आपने कि वो सवाल खड़े कर रहे हैं और इसी सवाल पर कल काफ़ी बवाल भी हुआ। सड़क पर उतरे नेता और प्रदर्शन किया। बिहार बंद कराया गया। चुनाव आयोग से मिलना था, लेकिन खैर चुनाव आयोग के अधिकारियों से उनकी मुलाकात नहीं हुई और मामला आज सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। और इस बीच आपको बताएं कि जहां आरजेडी ने हमला बोला है कि ये गलत है जो चुनाव आयोग ने कदम उठाया है, तो दूसरी तरफ बीजेपी और जेडीयू समर्थन करते दिख रही है और विपक्ष को नसीहत देते नज़र आ रही है। तो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल, वो क्या कुछ कह रहे हैं और जदयू के जो MLC हैं खालिद अनवर, उनका क्या कहना है, सुनिए आप दोनों का बयान। कल राहुल गांधी तेजस्वी यादव बंद बुलाया था, कह रहे जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा हो रहा है वो ठीक नहीं किया। देखिए, मैंने पहले भी कहा और बहुत सकारात्मक बात मैं बोल रहा हूं कि अगर मतदाता को किसी तरह की परेशानी होगी तो हम सब मिलकर मतदाता की परेशानी को दूर करेंगे। इसीलिए पहले इस जो अभियान है चुनाव आयोग का, इस अभियान का क्या रिजल्ट होता है ये 10 दिन 15 दिन में पता चलेगा, 10 दिन में पता चलेगा। इसलिए अभी शुरुआत में ही इस तरह का विरोध करना हमें उचित प्रतीत नहीं होता। और चुनाव आयोग एक स्वतंत्र इकाई है। चुनाव आयोग सबसे पहले मतदाता के लिए और उसकी चिंता करती है। अगर मतदाता को कोई भी समस्या होगा तो हम लोगों से पहले चुनाव आयोग ही उसके लिए जो है चिंता करेगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट इसलिए है कि कोई अगर गैर कानूनी काम हो रहा है तो उसकी सुनवाई की जाए। और हर सिटीज़न को ये राइट है कि गवर्नमेंट के या किसी इंडिविजुअल के फैसले के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जाए
हम लोग जो लोग कानूनी लड़ाई लड़ते हैं उसका स्वागत करते रहे हमेशा, लेकिन आप एक मामला सुप्रीम कोर्ट में है, उससे पहले सड़कों पे उतर करके पब्लिक में पैनिक क्रिएट करना, इसको कोई भी समाज या कोई भी इंसान अच्छा नहीं समझ सकता। जो अपोजिशन पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में मामला होने के बावजूद सड़कों पे जो पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की है, उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम। विपक्ष के द्वारा लगातार इलेक्शन कमीशन पर वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर सवाल उठाने को लेकर अब इलेक्शन कमीशन पिछले 2 दिनों से हैशटैग यूज कर रहा है। हैशटैग को लेकर हैशटैग फैक्ट चेक का उपयोग किया जा रहा है। देखिए, अपोजिशन बिहार में अपोजिशन पार्टियों के साथ मसला ये है कि उनके पास कोई इशू नहीं है और इशूलेस हो गई है ये पार्टियां। नीतीश कुमार जी ने, एनडीए सरकार ने इतना काम किया है कि उनके पास इशू नहीं बचा है किस इशू पे वो इलेक्शन लड़ेंगे। एक टकराव की कैफियत पैदा करना जो कम्युनिस्टों का तरीका रहा है, जो कुछ नाम नेहाज समाजवादियों का तरीका रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट से टकराव की कैफियत पैदा की जाए और लोगों में अपने आप को विक्टिम बना करके पेश किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने अगर SIR किया, वेरिफिकेशन की शुरुआत की है और कर रहे हैं, इसमें अगर आपको लगता था कि कुछ पब्लिक रह जाएंगे तो उसका एक मैकेनिज्म बनाना चाहिए था। इन लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट से टकराव की राह इख्तियार की, इसको एनडीए बनाम महागठबंधन बनाया, इसको इलेक्शन कमीशन यानी एक ऐसे इंस्टीट्यूशन को जिसका काम है डेमोक्रेसी को बचाए रखना, उस इंस्टीट्यूशन पे उंगलियां उठा करके उसको टारगेट करके इंडियन डेमोक्रेसी को और देश को बदनाम करने की कोशिश की। तो ऐसी चीज़ों को कभी समाज माफ़ नहीं करेगा और बिहार के लोग बहुत जागरूक हैं, वो जानते हैं कि अपोजिशन के पास एजेंडा नहीं, इसलिए इस तरह के वो काम कर रहे हैं। तो सुना आपने कि उन्होंने फिर से वही बातें दोहराई हैं और कहा है कि जो कवायद की जा रही है चुनाव आयोग की तरफ से वो निष्पक्ष चुनाव को लेकर किया जा रहा है, इसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं है। और जहाँ तक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं अगर मतदाता को कोई भी परेशानी होगी तो हम साथ खड़े हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मतदाताओं को कोई परेशानी नहीं है। विपक्ष जो है झूठ मूठ की ये कवायद कर रहा है और आरोप मढ़ रहा है। तो ऐसे में सियासत तेज है और इस बीच सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। अब देखते हैं आगे नतीजा क्या निकलता है, लेकिन बिहार में सियासत परवान पर है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।